जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्टिक बाय अली सर में। हमने ये वाली एस टी यादव बुक का रेलगाड़ी चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन किए थे यहाँ से अपने 55। आइए, जो अगला हमारा टाइप है वो है जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। तो 56 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि दो रेलगाड़ियाँ समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। देख लीजिए, समान गति है इनकी और विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। ये इधर से और ये इधर से। ये मान लीजिए एक्स की गति से चल रही है पाई की, तो मतलब क्या होगा, दोनों गतियाँ क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। फिर आगे क्या दिया है, यदि प्रत्येक गाड़ी की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है। प्रत्येक की लंबाई कितनी है, इनकी लंबाई भी दे दिया उसने, कितनी दे दी, तो आप बताओगे 80 मीटर। ठीक है ना, इसकी लंबाई भी 80 मीटर है और इसकी लंबाई भी आप बताओगे कितनी है, 80 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों तो एक दूसरे को पार करेंगे तो 80 और कितना 160 मीटर पार करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस मिल गई। फिर आगे उसने दे रखा है वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और दोनों की विपरीत दिशाओं में समान गति से। अच्छा, गति क्या है इनकी, समान है। ठीक है, तो x + x होगा। गतियाँ क्या है इनकी, समान है। और टाइम कितना ले रही हैं आप बताओगे, टाइम ले रही हैं 16 सेकेंड। 16 सेकेंड का समय ले रही है यहाँ से। इनकी मैं ओवरऑल देख लीजिए, जब ये विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो x + x का मान ही तो आएगा। ये जो मेरी गतियाँ हैं, तो दोनों गतियाँ क्या होंगी, इनका गतियों का योग ही तो होगा। ठीक है, तो जो योग वाली गति आ गई मेरी, कितनी आ गई आप बताओगे, दूरी, वो चाल बराबर क्या हो, दूरी बटे समय हो। ठीक है, 16 से काटा तो आप बताओगे कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड क्या आ गई, दोनों की मिलकर चाल आ गई। ठीक है, उसने पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 10 मीटर प्रति सेकंड को जब मैं किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करूँगा तो 18/5 करूँगा। 5 से काटा 2 बार और 2 से 18 दूनी कितना आएगा, 36 आएगा। 18 दूनी कितनी आप बताओगे, 36 आएगा। अब 36 जो मान आया किसका आप बताओगे, x + x का, क्योंकि दोनों की बराबर थी। कितना है, 36। ठीक है, 2x का मान कितना, 36। तो 1x का मान कितना आप बताओगे, 18। 1x का मान कितना, तो आप बताओगे कितना, 18। तो एक की जो चाल है वो कितनी है आप बताओगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किस ऑप्शन में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 57 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 57 आपका कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष को 15 सेकंड में पार कर लेती है। देख लीजिए, जो गाड़ी की लंबाई दे रखी है, लेंथ दे रखी है, वो कितनी दे रखी है आप बताओगे, 180 मीटर की है और एक वृक्ष को पार कर रही है। ठीक है, तो मैंने बताया था जब ये किसी वृक्ष को पार करेगी तो डिस्टेंस किसकी चलेगी, आप बताओगे अपनी ही डिस्टेंस चलेगी। और कितने समय में पार करिए उस वृक्ष को, तो आप बताओगे 15 सेकंड में पार करिए। टाइम कितना ले रही है यहाँ से आप बताओगे, 15 सेकंड का समय ले रही है। फिर आगे देख लीजिए, आगे क्या बोला है उसने, फिर बोला है तथा विपरीत दिशा में आने वाली उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को, विपरीत दिशा में आने वाली उतनी ही लंबी। ठीक है, 180 मीटर की है तो 180 मीटर की है। यहाँ से डिस्टेंस कितनी बनेगी आप बताओगे, 80 360, मतलब 360 डिस्टेंस हो गई मीटर। विपरीत दिशा में आने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति बतानी है। इसका टाइम कितना है आप बताओगे, 20 सेकंड। 20 सेकंड। तो देख लीजिए, यहाँ से जो है इनकी जो ये होंगी डिस्टेंस क्या होंगी आप बताओगे, जुड़ेंगे। एक की x है, सॉरी एक की कितनी x है, या दोनों की क्या होगा आप बताओगे कि चालों का योग होगा। यहाँ पे क्या होगा, जब विपरीत आएगा तो आप बताओगे चालों का योग। ठीक है, चालों का योग। अब यहाँ से देख लीजिए, पहले हम पहली वाली की चाल निकाल लें। तो v1 का मान कितना होगा आप बताओगे, दूरी बटे समय। समय कितना, 15 सेकंड। 15 से काटा कितनी बार, 12। तो ये कितना आ गया, 12 मीटर प्रति सेकंड पहली वाली की चाल आ गई। अब ये दोनों की जुड़ क्या है, ये क्या है, दोनों की जुड़ क्या है। ठीक है, ये दोनों की जुड़ क्या बैठेगी चाल, तो ये चाल कितनी बैठेगी जब आप बताओगे यहाँ से जुड़ क्या चाल, क्या योग, चालों का क्या है, योग है दोनों का। तो यहाँ से कितना आप बताओगे, 360/20। 20, ये 0 से 0, 2 से काट दिए कितनी बार, 18 मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों की आ गई। एक की कितनी बार है, दोनों की है 18, तो दूसरी की कितनी बची आप बताओगे कि दूसरी। ठीक है, दूसरी की कितनी बची आप बताओगे, दूसरी की बची, टोटल में से 12 घटा दिया तो कितनी, 6 मीटर प्रति सेकंड। और इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में बुझी तो आप बताओगे कितना, 18/5। 18/5, 5 से, या देख लीजिए 18 × 5 = 90, 18 छक्का कितना होता है आप बताओगे, 108 होता है। और इसे किससे काट दीजिए, 5 से काटा है हमने। 5 दूनी 10, बचा कितना, कुछ नहीं, 5 × 5 3 बचा, पॉइंट लगा 30 और 5 × 30, तो आप बताओगे कितना, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ चुकी है, दूसरी वाली की चाल आ चुकी है। देखते हैं किस ऑप्शन में, 21.6। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है, 21.6। अब देख लीजिए, जो आपका 58 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 58वां के दो रेलगाड़ियाँ 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 किलोमीटर प्रति घंटा
की गति से समान दिशाओं में चल रही हैं, समान दिशाओं में चल रही हैं। एक 42 से चल रही है और एक कितनी चल रही है आप बताओगे 84 से चल रही है। जब एक ही दिशा में चलती हैं तो चालें घट जाती हैं, ठीक है। तो चाल ओवरऑल चाल क्या आएगी इसकी, चाल बराबर कितनी आएगी, दोनों घट जाएगी। आप बताओगे 42 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आएगी इसकी ओवरऑल चाल, यहाँ से आएगी। फिर उसने क्या बोला है, आगे बोला है चल रही हैं जिनकी लंबाई है क्रम से 320 और 380 मीटर। लंबाइयाँ कितनी है आप बताओगे 320 और एक की कितनी है 380 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा आप बताओगे, जुड़ जाएगा। ये 200 से दिए 400 हो गया और 400 और 300 कितना हो गया आप बताओगे 700 मीटर हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया तो आप बताओगे 700 मीटर यहाँ से हो चुका है। फिर देख लीजिए क्या है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी, यहाँ से आपको समय बताना, टाइम, ठीक है। तो देख लीजिए चाल ये किस्म आपकी 42 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे आपको क्या करना है 5/18 से गुणा कर देना है, ठीक है। 6 से काटा 6 × 18 और 6 से काटा 6 × 7 = 42, ये कितना हो गया आपका 5 × 7 = 35 कितना आ चुका है, यहाँ से 3 आ चुका है। तो ये क्या है आपका, चाहे तो यही मान लीजिए या और काट लीजिए इसे, ठीक है, या यही रहने दीजिए, ठीक। तो उसने क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा टाइम, टाइम बराबर क्या होता है तो आप बताओगे दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल कितना आपका 35 और बटे का 3 कहाँ पहुँच गया ऊपर, गुणा में 35 से काटा 35 दूनी 70, 20 बार और 20 से कितने होते हैं 60 सेकंड। यहाँ से जो आपका समय आ चुका है तो आप बताओगे कितना आ चुका है, 60 सेकंड का समय आ चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में है 60 सेकंड का समय यहाँ से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए 59 नंबर का जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 59वां, सवाल है 59वां कि 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तदनुसार वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड के बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो देख लीजिए जो रेलगाड़ियाँ इनकी लंबाइयाँ कितनी दे रखी हैं आप बताओगे 180 मीटर दे रखी है और दूसरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है तो आप बताओगे 120 मीटर दे रखी है। और ये चल विपरीत रही हैं, समान दिशाओं में चल रही हैं, बस ये देखना। समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत, ये विपरीत है, ये क्या है एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ से विपरीत पर लगाएंगे हम 120, ठीक है। उसके बाद क्या है विपरीत दिशाओं में 120 की चल रही हैं और इनकी चालें कितनी है 65 और 55 है। चालें कितनी है 65 और 55, 65 और कितनी है इसकी चालें 55 है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए डिस्टेंस कितनी होगी, इन दोनों का जोड़ कर देंगे 200 और 100 कितना होगा आप बताओगे 300 मीटर। और वेलोसिटी का योग कितना होगा तो 55 इधर को डाले 60 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे जब हम क्या बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए काट लीजिए इसको, कितने से काटा हमने 3 से काटा, 3 × 6 = 18 और सॉरी 6 से काट लीजिए, 6 × 3 = 18 और 6 से काटा है मैंने कितनी बार 6 दूनी 12 20 बार। तो 20 पंजे कितना 100/3, 100/3 मीटर प्रति सेकंड क्या आ चुकी है इसकी चाल आ चुकी है सेकंड, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, आगे देख लीजिए क्या है, जब भी एक दूसरे को मिलेंगे तो कितने सेकंड के बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे। समय बुझा तो टाइम बराबर क्या हो आप बताओगे दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी 300 मीटर और चाल कितनी है आपकी आप बताओगे 100 और बटे का 3 कहाँ पहुँच गया ऊपर गुणा में। ये दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो कट गया, आप बताओगे 3 × 3 = 9 सेकंड। तो यहाँ से कितना समय लगेगा आप बताओगे 9 सेकंड का समय लगेगा। किस ऑप्शन में है 9 सेकंड का समय, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, 9 सेकंड का समय लगेगा। तो देख लीजिए इसका आंसर कितना आ चुका है आपका 9 सेकंड किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 60 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 60वां के दो एक समान लंबाई की रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। समान है, इनकी लंबाई कितनी है समान है, इनकी चालें कितनी है एक 65 है एक 85, एक 65 है और एक कितनी आप बताओगे 85 किलोमीटर प्रति घंटा में दोनों, ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चालें क्या होंगी इनकी जुड़ जाएंगी 70 × 5 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। फिर आगे दे रखा और टाइम दे रखा 6 सेकंड का, समय कितना दे रखा आप बताओगे 6 सेकंड का। और डिस्टेंस भी क्या होगी इन दोनों की बराबर है जुड़ जाएगी, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ से आप बताओगे कितना 5/18, ठीक है जी 5/18 आ गए। 3 से काटा 3 × 6 = 18 और ये 3 से काटा 3 × 5 = 15, ठीक है। अब ये 6 से कट रहा था 6 से कट रहा था ये, ठीक है 6 से काट लीजिए 6 × 3 = 18 और 25 × 6 = 150, 25 पंजे कितना होता है आप बताओगे 125/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या होता है आप बताओगे चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय कितना है यहाँ से 6 सेकंड का, 3 दूनी 6, ठीक है। और 125 दूनी कितना होता है तो आप बताओगे 250, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है 250 मीटर। और ये बराबर की हैं तो ये भी बराबर की ये भी बराबर की, तो 125 की ये हो गई
और 125 की ये हो गई, ठीक है। जब भी तो ये दोनों मिलकर कितना होगा आप बताओगे 250। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बूझी थी उसने, तो आप बताओगे कितनी है प्रत्येक की, आप बताओगे 125 मीटर है। अब देख लीजिए जो आपका 61 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 61वां आपका कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। ये कितनी 100 मीटर लंबी है, चाल कितनी दे रखी है इसकी 50 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरी एक विपरीत दिशा में आ रही तो चालें जुड़ जाएंगी, इसकी चाल हमें नहीं पता कितनी थी, एक्स मान ली। और इसकी लंबाई कितनी है आप बताओगे 120 मीटर की लंबाई है। तो देख लीजिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, दोनों को जोड़ दीजिए आप कितनी होगी, तो 220 हो गई, 220 मीटर। टोटल समय कितना लिया है उसने, तो आप बताओगे समय लिया है 6 सेकंड का समय लिया है। तो यहाँ से मैं आपसे अगर चाल बूझूँ दोनों के योग की, तो आप बताओगे चाल दूरी बटे समय। समय कितना अच्छा है, 6 से काट दिया मैंने, कितनी बार 6 से कटेगा क्या है, 6 या 18 नहीं कटेगा, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 11 0, ठीक है। तो कितना 110/3 मीटर प्रति सेकंड, 110/3 मीटर प्रति सेकंड क्या आ चुकी है, यहाँ से इसकी चाल आ चुकी है। अब देख लीजिए इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, किस में बदलेंगे आप बताओगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कितना बदलोगे आप इसे 18/5, 3 छंग 18 और 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 22, 2 छंग 12 के का 2 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 13, 132 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चालों का योग आया है 132 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब किसका आप बताओगे चालों का योग कैसा, मतलब 50 + x बराबर कितना आएगा 132 आएगा। 50 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आप बताओगे 132 में से जब आप 50 घटाओगे तो कितना बचेगा आप बताओगे 2 बचेगा, और 13 में से 5 गए तो कितना 8 बचेगा। तो आप बताओगे कितना 82 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है दूसरी वाली की चाल है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 82 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 62 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 62 आपका कि 180 मीटर लंबी तथा 220 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 और 50। देख लीजिए 180 मीटर है और एक कितनी है, ये 180 मीटर लंबी है और दूसरी वाली कितनी है, तो आप बताओगे 220 मीटर लंबी, ठीक है। और इसकी चाल कितनी है, तो आप इसका चाल बताओगे 40 और इसकी कितनी है 50 है। इसकी 40 है और इसकी कितनी आप बताओगे 50 है, ये किलोमीटर में है चालें, ठीक है। तो चालें क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, तो दोनों चालों का योग कितना होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 पंजे 90 और 5 पंजे कितना, तो आप बताओगे 25 मीटर प्रति सेकंड क्या आ चुकी है, इसकी चाल आ चुकी है। अब देख लीजिए डिस्टेंस भी यहाँ से कितनी है, दूरी जुड़ जाएंगी 20 इधर दिया 200 और 200 कितना हो गया आप बताओगे 400 मीटर की क्या होगी डिस्टेंस होगी। समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है आप बताओगे दूरी बटे चाल होता, दूरी और बटे का चाल कितना आप बताओगे 25। काटा इसे 25 ही कहना 25 बचे कितने 15 हो गया 150, 25 छक्का 150 आप बताओगे कितना समय लगेगा, यहाँ से 16 सेकंड का समय लगेगा। तो देखते हैं 16 सेकंड का समय किस ऑप्शन में है यहाँ से हमारे पास। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 63 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 63 आपका कि एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई एक ही दिशा में कितने से 46 से और कितने से 36 से, और दूरियां भी क्या है इनकी लंबाइयाँ भी x मतलब समान है, ठीक है। फिर आगे उसने क्या बोला है 36 और चल रही हैं तेज वाली ट्रेन धीमी वाली ट्रेन को 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। वो ऊपर है कोई सा 63 जी। तो तेज वाली ट्रेन धीमी वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बतानी 36 सेकंड। टाइम कितना दे दिया आप बताओगे 36 सेकंड का समय दे दिया। वेलोसिटी अगर इनकी हम निकालें तो दोनों का अंतर होगा, तो आप बताओगे 10 किलोमीटर उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ से काटा हमने 2 से काटा कितनी बार 9 बार, 2 से काट दिया कितनी बार 5 बार, तो ये कितना आ गया 5 पंजे 25/9 मीटर प्रति सेकंड में क्या आ गई चाल आ चुकी है, ठीक है। तो अब उसने पूछा क्या है, यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी भी है टाइम भी है, तो उसने पूछा डिस्टेंस। दूरी बराबर क्या होता है आप बताओगे चाल गुणा समय होता है। चाल कितना आप बताओगे 25/9 और समय कितना हमारे पास यहाँ से 36 सेकंड का। 9 चौक 36 और 25 चौक का कितने आप बताओगे 100, ठीक है। तो उसने प्रत्येक का पूछा, देख लीजिए हम क्या करेंगे डिस्टेंस x + x ही तो करेंगे, बराबर कितना है 100 है, ठीक है। कितना है आप बताओगे 100, तो 2x का मान कितना आप बताओगे 100, तो 1x का मान कितना आप बताओगे 50। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आप बताओगे 50 मीटर है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आप बताओगे 50 मीटर, किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 64 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 64वां आपका कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है,
ठीक है, 150 मीटर लंबी। कितनी लंबी है आप बताओगे? 150 मीटर लंबी है। और कितने समय में पार कर रही है आप बताओगे? टाइम कितना दे रखा है उसका? 15 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, 15 सेकंड। फिर आगे दे रखा है उसने 15 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य लंबाई की रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, विपरीत दिशा से चली आ रही उसी लंबाई की। अच्छा, एक विपरीत दिशा से, यहाँ भी 150 था और यहाँ भी 150 था, और यहाँ से समय कितनी ले रही है आप बताओगे? 12 सेकंड ले रही है। ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी तो आप बताओगे? 150 300 मीटर है। ठीक है, 300 मीटर है। यहाँ से मैं वेलोसिटी निकालूँ क्योंकि ये चालें क्या होंगी इनकी जुड़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ क्या होगा आप बताओगे? v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ से कितना तो आप बताओगे? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है। ठीक है, 12 से कटेगा क्या है? 12 दूनी 24। ठीक है, कटेगा 12 दूनी 24, बचा कितना यहाँ से? 6 और 12 पंजे 60। आप बताओगे 25 मीटर प्रति सेकंड। ये यहाँ से क्या हो गई? दोनों की चाल आ गई। अब यहाँ से देख लीजिए, आपको b1 का मान यहाँ से मिल जाएगा। b1 का मान कितना होगा आप बताओगे? दूरी कितनी थी आप बताओगे? 150, और चाल कितनी थी? समय कितना था? 15। तो यहाँ से इसका मान कितना आएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड आ चुका है। अब b1 का मान यहाँ रख दीजिए आप। तो b1 का मान कितना है आप बताओगे? 10 प्लस b2 बराबर कितना आ गया? 25। तो v2 बराबर कितना आएगा आप बताओगे? 10 इधर कट जाएगा तो कितना? 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड क्या है? दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ चुकी है। 15 मीटर प्रति सेकंड तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल। अच्छा, तो यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा, तो देख लीजिए इस 15 को क्या करना है? किलोमीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। 5 तिया 15 और 18 तिया कितने होते हैं आप बताओगे? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से कितना आ चुका है आपका आंसर? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है 54 किलोमीटर प्रति घंटा? तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका वो कौन से ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 65 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 65 वो आपका कि एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, समान लंबाई की हैं दोनों, मतलब ये भी x की है, ये भी x की है। ठीक है, ये 90 की गति से चल रही है और एक कितने की से चल रही है तो आप बताओगे? एक 90 से चल रही है और दूसरी कितनी चल रही है? 60 से। देख लीजिए b1 माइनस b2 बराबर कितना होगा? इसमें से एक घटाया तो आप बताओगे कितना? 30। और इसे जब हम 5/18 से गुणा करेंगे तो 6 से काटा 3 बार, 6 से काट दिए 5 बार, ये कितना आएगा? 5 पंजे 25/3। 25/3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई? इसकी चाल आ चुकी है। समय टाइम कितना दे रखा आप बताओगे? 30 सेकंड का दे रखा है। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम दे रखा। अब देख लीजिए, जब 30 सेकंड का टाइम दे रखा है ये वाला हमारा, तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या होती है आप बताओगे? डिस्टेंस बराबर कितना? चाल गुणा समय। 3 से काट दिया कितनी बार? 10 बार। तो यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे? 250 मीटर। अब ये जो 250 मीटर आपका आया ये 2x का मान, क्योंकि x ये दोनों बराबर है, तो 2x का मान कितना आएगा आप बताओगे? 250 मीटर आएगा। ठीक है, और x का मान कितना आ जाएगा तो आप बताओगे? 125 मीटर। तो प्रति एक रेलगाड़ी की जो लंबाई है आप बताओगे 125 मीटर है। देखते हैं किस ऑप्शन में 65वें सवाल में 125 मीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, डी जो है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए, जो आपका 66 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 66वां कि प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक 125 मीटर लंबी है, ये भी 125 मीटर लंबी है और दूसरी भी कितनी है आप बताओगे? 125 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक। उनमें से एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक को मान लीजिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, और दूसरी का हमें पता नहीं, दूसरी मान ली हमने x। तो दोनों की गतियाँ क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। फिर देख लीजिए क्या है, दोनों की गतियाँ क्या कर दी हम लोगों ने? जोड़ दी। और यहाँ से जो समय ले रही हैं वो 6 सेकंड का समय ले रही है। टाइम बराबर कितना आप बताओगे? 6 सेकंड का समय ले रही है। डिस्टेंस बराबर कितना है यहाँ से अगर मैं पूछूँ तो आप बताओगे 250 मीटर की डिस्टेंस। यहाँ से मैं अगर दोनों की ओवरऑल b1 प्लस b2 का मान निकालूँ तो आप बताओगे कितना? चाल बराबर कितना? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय कितना? 6 सेकंड। ये आ गया चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसका अब देख लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूंगा तो कितने से? 18/5 से 6 तिये 18 और 5 से काटा 5 पंजे 25, 50 बार और 50 तिये कितने आप होते हो? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी आ गई? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर यहाँ पर देख लीजिए ये मान क्या है? यहाँ से 65 प्लस x बराबर कितना आ चुका है आप बताओगे? 150 किलोमीटर। और x बराबर क्या होगा? ये 65 इधर घट जाएगा
तो देख लीजिए जब हम 65 हटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 85 बचेगा। तो आप बताओगे दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो है आपकी 85 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल। देखते हैं किस ऑप्शन में है 85 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 67 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 67वां। तो देख लीजिए जो 67वां सवाल है आपका कि समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 और 36, एक ही दिशा में 46 36, ये भी देख लीजिए एक्स की है और ये भी एक्स की, ये 46 से चल रही है, ये आपकी 36 से चल रही है किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ से क्या होगा आप बताओगे, V1 माइनस V2 होगा बराबर कितना, तो आप बताओगे 10 किलोमीटर और इसका मीटर बनाएंगे तो 5/18 करेंगे, 2 से काटा 9 बार, 2 से काट दिया 5 बार, 5 पंजे कितना होता है आप बताओगे 25/9 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। चाल आ चुकी है। फिर उसने पूछा दोनों एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेते हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। एक की अच्छा नहीं सॉरी कौन सा पहुँच गया हम जी, दोनों की दे रखी है तो 46 सेकंड में आगे निकल जाती, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 46 सेकंड में। टाइम कितना दे रखा आप बताओगे 36 सेकंड होगा, शायद 36 सेकंड है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी थी आप बताओगे 25/9, थोड़ा समय कितना है 36 सेकंड का, 9 चौक 36 और 25 चौक का कितना आप बताओगे 100 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस। अब देख लीजिए क्या 100 मीटर कब की थी, इन दोनों की जोड़ का मतलब 2x का मान बराबर कितना था 100 मीटर, तो 1x का मान कितना है, या आप बताओगे 50 मीटर। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, यहाँ से आप बताओगे प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर है। तो देख लीजिए ये टाइप भी हमारा यहीं पर समाप्त हो चुका है। हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।